बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। आज हम आपसे उर्दू की बात करेंगे। 10th क्लास की उर्दू की पेयरिंग स्कीम, साइंसेज और इंग्लिश की हम आपसे शेयर कर चुके हैं। उर्दू का पेपर चूंकि लेंथी होता है और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि पेपर के कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, स्टूडेंट से मैनेज नहीं होता टाइम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से क्वेश्चन अच्छे तैयार करने हैं और किन क्वेश्चंस को आपने कितना टाइम देना है और किस क्वेश्चन को आपने एंड पे रखना है। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है एमसीक्यूज का, वो 15 मार्क्स का है। वो आपने विद इन टाइम वो सॉल्व करना है। उसमें ग्रामर से रिलेटेड ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इशार की तशरीह दी जाती है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 3 शेर आपको दिए जाते हैं हिस्सा नज़म में से और 3 शेर दिए जाते हैं हिस्सा गजल में से। उसमें आपने 2 करने होते हैं। हिस्सा नज़म में से आपको 4 शेर दिए जाते हैं, उनमें से आपने 3 करने होते हैं। यानी टोटल 5 इशार की तशरीह आपने करनी होती है। अब हिस्सा नज़म की जो तशरीह है उसका बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ड टू वर्ड तशरीह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको नज़म का पता होना चाहिए कि ये कौन सी नज़म है और उसके शायर का नाम क्या है। आपने तमाम नज़मों के मरकजी ख्याल याद कर लेने हैं। कोई भी शेर आ जाए उस नज़म का तो आप उसमें मरकजी ख्याल लिख सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह हिस्सा गज़ल की जो तशरीह है वो आपने गज़ल के मतन को पढ़ के या उसकी जो तशरीह है उसको 2-3 दफ़ा पढ़ के आप अपने व्यूज़ भी उसमें शामिल कर सकते हैं। इसको वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नसर पारों की तशरीह है, सलीस उर्दू जिसको हम बोलते हैं। आपकी बुक के जो लेसन है उन लेसन में से आपको 2 पैरा दिए जाते हैं और दोनों आपने करने होते हैं, उसमें चॉइस नहीं है। ये 10 नंबर का सवाल है। इसमें कुछ वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया होता है, उनके आपने मीनिंग लिखने हैं और जो पैरा गिवन है उसको आसान लफ्जों में अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना है। ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने सिर्फ वर्ड मीनिंग जो है वो अच्छे तैयार करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई आसान है। इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ इमला की गलतियां आपने फोकस करनी है कि ना हो। क्वेश्चन आंसर है लेसन के एंड में। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 8 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 करने हैं। ये 10 नंबर का सवाल है, बहुत इजी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 लाइनों का ये क्वेश्चन होता है। ये बड़ी आसानी से आप इसको बड़े कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खलासा है। खलासे के लिए भी मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊं कि आप हर लेसन की रीडिंग करें। रीडिंग अगर आपने अच्छी की होगी तो आपको खलासा वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेपर में आप बड़ा इजी फील करेंगे। आप हर लेसन की रीडिंग करें और जो जो पॉइंट्स जो बातें आपके जेहन में आ जाएं वो आप सारी लिख दें, बेशक अपनी वर्डिंग में, तो आप खलासा लिख सकते हैं। इसको भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है और आपका बड़ा टाइम भी बच जाएगा और अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने एंड पे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मजमून है। मजमून जो है वो भी आप हर टॉपिक पे कोई ना कोई अपने व्यूज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ज्यादा मशहूर मजमून है अल्लामा इकबाल कायदे आज़म, वक्त की पाबंदी, स्कूल में मेरा आखिरी दिन, स्कूल में पहला दिन। इस तरह के जो मजमून है पहले जो 10-12 टॉपिक आप तैयार कर लें उन्हीं में से आ जाता है। कोशिश करें कि मजमून की भी थारो रीडिंग करें और अपने व्यूज में लिखें। रट्टा जो है वो इसमें आप बड़ा कम कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो। इस क्वेश्चन को आपने एंड पे करना है। बाकी पेपर सारा सॉल्व करके मजमून आपने एंड पे रखना है ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसका इश्यू ना बने। आखिरी सवाल इंतहाई आसान है, तफहीम इबारत। आपको एक पैरा दिया होता है, उसी में से आपने क्वेश्चन दिए होते हैं और उसी पैरा में से आपने उनके आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 ये बहुत ज्यादा आसान और कम टाइम में आपके सॉल्व हो जाएंगे। मजमून आप एंड पे रखें और बाकी जो टाइम का मैनेजमेंट है वो आप इस हिसाब से कर लें कि विद इन टाइम आपका पेपर सॉल्व हो जाए। थैंक यू।